प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में पार्ट 1 में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में पिछले क्लास में मैं आपको सिलेबस साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। आइए एक एक करके हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। समझ गए क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन है द डिफरेंशियल इक्वेशन involving only one independent variable is said to be ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको ODE बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ODE। यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। याद है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा DE का मतलब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ, हाँ समझ गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल का तौर पे देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे नंबर 1 dy by dx बराबर 1 प्लस y बाय 1 प्लस x। तो देखिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए यह आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। नंबर 2 dy by dx इक्वल टू x प्लस y बाय x माइनस y। इसमें एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ लीजिए वो कौन सा है? x। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बोले तो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तीसरा एग्जांपल भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका y इक्वल टू x dy by dx प्लस dy by dx का होल क्यूब। इसमें कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ODE। दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। समझिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया, वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। इफ देयर आर टू और more independent variables in differential equation in a differential equation, then the differential equation is said to be partial differential इक्वेशन। ब्रैकेट में PDE, इसके लिए हम लोग क्या सिंबल लिखते हैं, PDE, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो गया कि आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। समझिए, दो या दो से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू सी, यह आपका एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए x और y ये दो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझिए, क्या क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका z। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोलिए तो x और y, और z आपका क्या है, तो z आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। समझिए, z आपका क्या हो गया, तो z हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना मिला आपको, दो मिल गया। समझ गए, दो से ज्यादा भी आपका हो सकता है। ठीक, फिर आपका एग्जांपल, x डेल जेड बाय डेल x प्लस y डेल जेड बाय डेल y इक्वल टू, एक दो एग्जांपल यहां से लिख लेते हैं, इक्वल टू 2z, नंबर 3 डेल 2y बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू। इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, ये वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, दो एग्जांपल लिखे ना। तो ये आपका जो है, इसमें से देखिए कितना आपका, इसमें से कितना बताइए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना हो गया, x और y, दो हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होप कि आपको अभी तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। यदि समस्या परेशानी नहीं है आप इसको नोट कीजिए। और हाँ, हम लोग जो पढ़ेंगे, याद कीजिए, हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना हम लोगों को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना। समझिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पार्ट 2 में जाइएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद लीजिए, क्या कीजिए कि लेट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझिए, y स्क्वायर बराबर कितना है, 4ax। याद कीजिए किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का है। किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। हम लोग के लिए यह एक कर्व है, y स्क्वायर बराबर 4ax आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, जो कि हम लोग जानते हैं कि पैराबोला है। और इससे हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है।
तो एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx, इधर 4 है कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसको आप 2 मान लीजिए, और 1 और 2 से आप क्या कीजिए कि 4a को एलिमिनेट कर दीजिए, हो जाएगा। 1 और 2 से 4a एलिमिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब क्या लिखिएगा 1 and 2 implies, या ऐसे लिखिए eliminating a from 1 and 2, we get देखिए तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर बराबर 4a है ना, 4a के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 2y dy बाई dx, और यहां पर बाजू में आपका क्या है x, समझिए बाजू में आपका क्या है x, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2y dy बाई dx इंटू x। इसमें से देखिए तो आपका एक y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बोलिए तो, इंप्लाइज यहां पर 2x dy बाई dx बराबर y हो गया, या यू कहें कि dy बाई dx इक्वल टू y बाय 2x हो गया, समझिए dy बाई dx बराबर कितना हो गया y बाय 2x। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये आपका क्या बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 1, क्योंकि आपने कितना बार डिफरेंशिएट किया है, एक बार। कितना बार आपने डिफरेंशिएट किया है, एक बार। तो यह आपका क्या है, लिखिएगा दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह आपका है एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिए। एक और एग्जांपल लीजिए, ठीक, लेट एक और एग्जांपल लीजिए, लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस c। क्या एग्जांपल ये, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस c। एक हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लिए, इसको इक्वेशन 1 माने, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और dy बाई dx बराबर 2a, x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, समझ, 2a कांस्टेंट था बाहर कर लिए, और x का डिफरेंशिएशन 1 और c आपका अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बोलिए तो 0 हो जाएगा। इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइएगा ना, तो बोलिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइएगा कि नहीं, तो सेकंड वैसे ही, यानी कि dy बाई dx वैसे ही, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy बाई dx प्लस फर्स्ट वैसे ही, और फिर dy बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना d2y बाई dx स्क्वायर। देखिए ये भाई साहब आपका फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड, सेकंड वैसे ही y का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन, और इधर 2a है जो कि आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन बोलिए तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब दोनों तरफ से कॉमन लेकर काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। कहने का मतलब है पहले हायर ऑर्डर को हमेशा लिखा जाता है y d2y बाई dx स्क्वायर
प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यह भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, समझ गए? ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। और कितने ऑर्डर का बना? तो 2 ऑर्डर का, क्योंकि आपने कितना बार डिफरेंशिएट किया है? 2 बार, यानी कि 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन गया। क्या लिखेगा? दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना? 2 ऑर्डर का। अब एक चीज गौर कीजिए कि इसके पहले एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, अभी आपको 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो कुछ रूल है क्या ऐसा कि कितने ऑर्डर के मिलेगा? तो इसके पीछे का तर्क यह है कि यहां बताइए कि एक आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, वो क्या था? ए यहां पर क्या था बोलिए तो? ए आपका था यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए क्या था? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ गए? ए क्या था? तो ए आपका था यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, यहां पर देखें तो ए और सी 2 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ए और सी ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ गए? यहां पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। तो देखिए, जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो आपको एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, ठीक? जब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला? 2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर के मिला? 2 ऑर्डर का। और एक चीज, यानी कि एक आप क्या सीखे कि जितना आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा। एक तो यह सीखने को मिला, या आप यूं कह सकते हैं कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उतना ही आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या बोले? ध्यान से सुनिए कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, या जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्व करने पर उतना ही आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, एक चीज तो यह हुआ। फिर देखिए दूसरा चीज क्या बताने चाह रहे थे कि इसी तरह से मान लीजिए 3 4 5 वेरिएबल है तो ये आपका इसी तरह से फॉलो करेगा, समझ गए? और एक चीज देखिए कि जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो के का इक्वेशन मिला 1 2। कितना इक्वेशन मिला बोलिए तो? 2 इक्वेशन। जब 2 ऑर्डर का था तो 1 2 और एक फाइनली यहां मिला था, आपको कितना इक्वेशन मिला? 3। कितना इक्वेशन मिला? 3। यानी कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उससे एक ज्यादा आपको इक्वेशन मिलता है, समझ गए? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उससे ज्यादा एक इक्वेशन मिलता है। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, 2 इक्वेशन मिला। यहाँ पर आपका जो है 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, हम लोगों को 3 इक्वेशन मिला। तो क्या क्या सीखे? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, या जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, और उससे एक ज्यादा इक्वेशन मिलेगा। उससे एक ज्यादा क्या मिलेगा? इक्वेशन। इसी चीज को यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है? आप फटाफट नोट कीजिए, फिर इसी को भाषा में हम लिखते हैं। आइए अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक सिंगुलर सॉल्यूशन आपका हो सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या कहलाता है? जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, समझ गए? जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है उतना ही सॉल्व करने पर उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन।
और यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पार्टिकुलर मान रख दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और कुछ ऐसा भी केसेस होता है जिसमें कि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ गए? तो होप कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए। सुनिए, अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या एग्जांपल है कि एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए। बोले तो कर्व क्या दिया हुआ है? कर्व आपका है y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, और इस चीज से हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन, बोलिए तो क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, ये आपका दिया हुआ। इसको थोड़ा और तोड़ लीजिए, तो y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस 4a स्क्वायर, इसको एक नंबर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक नंबर। आप बताइए कि इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक या दो? एक है। सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक। सिर्फ, हालांकि कांस्टेंट तो 4 भी है, लेकिन 4 तो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ना है। 4 तो आपका सिंपली कांस्टेंट है जो कि बदल नहीं सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब कि जिसका मान डिपेंड करता है दूसरे चीज पे। ठीक, तो यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है, एक से ज्यादा बार आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है उसी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनता है। अब देखिए, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4 है कांस्टेंट है बाहर, x का 1, और इस भाई साहब का कितना हो जाएगा? 0 है या नहीं? इस भाई साहब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए तो? आपका हो जाएगा 0। अब देखिए तो इससे आपका जो है ये कैंसिल हो गया 2 बार में, और आप यहां से a का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू? a का। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया? 2a। कितना हो गया? 2a। a का वैल्यू निकालिएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो? y बाय 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये दो कहां जाएगा? आपका नीचे। और आप क्या कीजिए कि एक में आप वैल्यू रख दीजिए a का। एक में किसका वैल्यू रख दीजिएगा? a का वैल्यू रख दीजिए। तो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 1 इंप्लाइज, देखिए y स्क्वायर बराबर 4a, a के जगह पे क्या रखिएगा? y बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4a स्क्वायर, a के जगह पे क्या लिखिएगा? y बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इसमें कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था जो कि से गायब हो गया है। इसका मतलब कि यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। इसी को आप अच्छे फॉर्मेट में लिख लीजिए। इसको कैसे लिखिएगा? y स्क्वायर बराबर 2 बार में कट जाएगा 2y dy बाय dx प्लस ये 2 दूनी 4, इससे कट जाएगा y स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर। दैट इज, इसको अच्छे से लिख लीजिए, y स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 2y dy बाय dx माइनस y स्क्वायर बराबर 0। देखिए तो कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना? एक ऑर्डर का ना, एक ही। और भले डिग्री इसका 2 है लेकिन ऑर्डर कितना है? एक, क्योंकि आप कितना बार डिफरेंशिएट किए हैं? एक बार। किसको? यहां पर तो 2 का स्क्वायर ना है, कट जाएगा ना।
तो क्या लिखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। होप कि कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए।